क्या हुआ? जब कुछ मुस्लिम युवाओं ने अघोरी को घेर लिया। युवाओं के परेशान करने पर अघोरी बाबा ने उनके साथ क्या किया? दोस्तों, जब कभी भी हम किसी अघोरी साधु बाबा को देखते हैं, तो मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। खास करके जब कोई दूसरे धर्म का इंसान अघोरियों को देखता है, तो वो उन्हें ढोंगी समझता है। ऐसे ही कुछ युवा एक अघोरी के पास गए और उसे घेर कर परेशान करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे देखने के बाद आप कभी भी किसी अघोरी के आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो क्या है पूरा सच? और क्यों उन युवाओं ने अघोरी को घेरा और उसके साथ क्या किया? चलिए जानते हैं दोस्तों। हर रोज की तरह ही सुहाना दिन था। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव में शाम को घाट पर जलती दीपों की रोशनी माहौल को रहस्यमय बना रही थी। इसी बीच एक अघोरी बाबा, जो अकेले ही अपनी साधना में मग्न रहते थे, इस बार भी वह अपनी आंखों को बंद करके ध्यान लगाने में बैठे थे। बाबा का मन इतना ज्यादा शांत था कि उनके चारों ओर की ऊर्जा में एक अजीब सी शांति देखने को मिल रही थी। बाबा के ज्ञान की शक्तियां इतनी तेज और प्रबल थीं कि अगर कोई बाबा के पास भी चला जाए तो उसका मन शांत हो जाए। लेकिन बाबा के पास आने पर शांति उसे ही प्राप्त होती है जो शांति की इच्छा रखता है। तभी तो ध्यान की मुद्रा में लीन बाबा के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी शांति भंग कर दी। दोस्तों, नदी के किनारे बसे इस गांव में जो अघोरी बाबा रहते थे, उनका नाम कालेश्वर था। वह गांव के अंदर बहुत कम समय के लिए आते थे। बाकी के दिन वह ध्यान मुद्रा में कहाँ लीन रहते थे, कोई नहीं जानता। उनकी रहस्यमय वेशभूषा और अजीब सा आचरण गांव वालों को उनकी ओर आकर्षित करता था। लोग उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। उनकी आंखों का तेज लोगों को देखा नहीं जाता था और उनके मन की शांति लोगों को उनका मुरीद बना देती थी। बाबा कालेश्वर के बारे में ये बात प्रचलित थी कि उनके पास बहुत सी अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, जिसकी मदद से वह कुछ भी कर सकते हैं। बाबा अंधकार और प्रकाश के बीच की सीमा को समझते हैं। घटना वाले दिन भी शाम ढलती जा रही थी। लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, लेकिन बाबा अभी भी ध्यान करने में मग्न थे। तभी मुस्लिम युवाओं का एक समूह घाट के पास पहुंचता है। सभी युवा मस्ती और शरारत के मूड में थे, इसलिए घाट पर बैठे अघोरी बाबा पर जब उनकी नजर गई, तो वह खुद को शरारत करने से रोक नहीं पाए और तुरंत बाबा के पास पहुंच गए। उनमें से एक युवा ने मजाक में कहा, यह तो वही बाबा है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यह काला जादू जानते हैं। बाकी के युवा उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और सभी ने मिलकर अघोरी बाबा का मजाक उड़ाया। लेकिन बाबा अभी भी अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन्हें किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनमें से एक युवक तेज आवाज में कहता है, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या वाकई में आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है? बाबा अभी भी शांत थे। तभी उसके साथी कहने लगे, बाबा जवाब दो, क्या आपके पास कोई शक्ति है? इसके बाद बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो बाबा सामने मौजूद युवकों की आत्मा तक को देख पा रहे हों। तभी बाबा ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो जानना है पूछ सकते हो, लेकिन सम्मान बनाए रखो, इस तरह से बात मत करो। बाबा के कहने के बावजूद उन युवाओं ने उनकी बात को बहुत हल्के में लिया और हंसने लगे। एक युवक ने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा, अगर आपके पास इतनी शक्तियां हैं, तो हमें अभी दिखाइए। बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, शक्तियां कोई दिखाने की चीज नहीं होती है कि मैं उसका प्रदर्शन करूं। इसे समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। बाबा के समझाने के बावजूद भी वो युवक शांत नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, वह बस यहाँ पर ढोंग फैला रहे हैं। सभी युवकों ने बाबा को घेर लिया और सवालों की छड़ी लगा दी। पहले तो वह युवक हंसी मजाक के इरादे से बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन की अशांति बढ़ने लगी और अब उनकी आवाज में आक्रामकता झलक रही थी, मानो वह साबित करना चाहते थे कि बाबा के अंदर किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। युवकों के इस व्यवहार के बावजूद भी बाबा ने अपना धैर्य नहीं खोया और उनके साथ शांति से ही बात कर रहे थे। लेकिन जब उन युवाओं ने बाबा की वेशभूषा और साधना का मजाक उड़ाना शुरू किया, तो बाबा ने गंभीर होकर कहा,
कि तुम लोग उस चीज का मजाक उड़ा रहे हो जिसे समझने की तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है। अगर मैं चाहूं तो तुम लोगों को इसी क्षण सबक सिखा सकता हूं। बाबा की यह चेतावनी भी युवाओं को मजाक लग रही थी और वह हंसने लगे। उनमें से एक युवक कहता है कि बाबा रुके क्यों हैं? दिखाइए ना, आपकी शक्तियां क्या हैं? आक्रामक अंदाज में युवा के चुनौती देते ही अचानक बाबा ने अपने आसपास की हवा को अपने मंत्रों से गूंज दिया। उनके मुंह से निकलते शब्दों ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। बदलते माहौल को देखकर युवाओं के चेहरे की हंसी अब डर में बदलने लगी। हवा का रुख बदल गया और चारों ओर से ठंडी हवा चलने लगी। तभी एक युवक ने डरते हुए कहा कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने बड़े शांत स्वर में जवाब दिया कि तुमने जो मांगा वही दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। घाट पर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे। युवाओं को ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर अंधकार बढ़ रहा है। उनके शरीर भारी लगने लगे और उन्हें खड़े होने में भी दिक्कत होने लगी। युवा डर कर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। जिस पर बाबा ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारे डर का प्रतिबिंब है। अगर तुमने इसे बढ़ने दिया तो यह तुम्हें निगल जाएगा, लेकिन अगर तुम इस पर काबू कर लोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह सभी युवा समझ गए थे कि यह अघोरी बाबा कोई ढोंगी नहीं, बल्कि बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने बाबा से माफी मांगनी शुरू करी। उनमें से एक ने रोते हुए कहा कि बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब रोक दीजिए। बाबा समझ गए थे कि युवाओं को सीख मिल गई है। तभी उन्होंने आंखें बंद करी और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। हवा का रुख वापस साधारण हो गया। अंधकार से रोशनी बढ़ने लगी और युवाओं के शरीर का भारीपन भी दूर हो गया। युवाओं के चेहरे पर एक राहत झलक रही थी। तभी बाबा ने उनसे कहा कि यही सबक जिंदगी भर याद रखना। जीवन में हर किसी का सम्मान करना सीखो, चाहे वह तुम्हारे धर्म से हो या किसी और धर्म से। मुझे मालूम है कि तुम्हारी सोच में ही हमारे जैसे बाबाओं को गलत बोला जाता है, इसलिए अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि साधना और ज्ञान को मजाक में नहीं लेना चाहिए। युवाओं ने बाबा के चरणों पर गिरकर उनसे माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, यह सच्ची घटना न केवल उन युवाओं के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है जो दूसरों के धर्म, आस्था और जीवन शैली का मजाक उड़ाता है। हम किसी भी धर्म से क्यों न ताल्लुक रखते हो, हमें दूसरों की आस्था का मान करना चाहिए और कभी भी किसी को उनके विश्वास के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। फिर चाहे वह कोई बहुत बड़ा अलौकिक शक्तियों का मालिक हो या फिर साधारण सा इंसान, हमें सभी का एक बराबर सम्मान करना चाहिए। खास करके अघोरी बाबाओं से तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये बाबा तो फिर भी दयालु थे, जिन्होंने युवाओं को माफ कर दिया। कुछ के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर एक बार उन्हें क्रोध आ गया तो वह कुछ नहीं देखते। अघोरी बाबा पहले तो कभी किसी को तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। वह अपनी ही दुनिया में लीन रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी शांति भंग करके उन्हें ध्यान से हटाने की कोशिश करता है, तो बाबा उसे जीवन भर का श्राप भी दे देते हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल चलता है कि क्या वाकई में अघोरियों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं? तो दोस्तों, बात सच है, बाबाओं के पास शक्तियां होती हैं। वह सालों ध्यान लगाकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। कई सारे अघोरी बाबा तो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। उनकी शक्तियां इतनी ज्यादा प्रबल होती हैं कि वह चुटकी बजाते ही कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं और देखते ही देखते किसी को भी गायब कर सकते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों के पास आत्माओं से संपर्क बनाने की भी शक्ति होती है। तभी तो जब किसी की मृत्यु होती है तो अक्सर लोग अघोरियों के पास जाकर अपने परिजनों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह की शक्तियां प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। सालों की कड़ी तपस्या के बाद ही अघोरियों को यह शक्तियां मिलती हैं। कुछ अघोरी इन शक्तियों को जल्दी पाने के लिए तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है। अघोरी कभी भी किसी को अपनी शक्तियां नहीं दिखाते हैं। अगर कोई मुसीबत में है और अघोरी से मदद मांगने के लिए आया है, तभी अघोरी उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी परेशान करने के लिए अगर अघोरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं,
तो उनकी शक्तियां कमजोर भी हो सकती हैं। इसीलिए कभी कोई अघोरी बाबा खुद से किसी को परेशान नहीं करते। बस हमें यह ख्याल रखना है कि हम उन्हें क्रोधित न करें और उनकी आस्था और जीवन शैली का सम्मान करें। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है और आप अघोरियों की इन शक्तियों पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।